Okay. Now in light reflection, our next topic is आपका नाम दिस था कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. अब आपका देखो इसमें सबसे पहले आपका क्या आता है कि लेंस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. And length formula is 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. minus Yes. मिरर का फॉर्मूला प्लस में होता है, प्लस में माइनस. अब अगर मैं आपका नाम देखो दिस इज इसमें अगर कन्वेक्स लेंस की बात करता हूँ, आपको पता है कन्वेक्स लेंस में आपका देखो नाम 5 रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होती है. ऐसा क्लियर? तो ये फॉर्मूला जब भी आप लेंगे तो देखो whenever we are keeping the value of f u v h and h dash. अभी मैं इनकी 5 की बात कर रहा हूँ, ठीक है. ये बताता है जैसे एक क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज हेड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज, रेडियस ऑफ आपका जिस नेचर ऑफ इमेज, रे डायग्राम, ये सारी चीज़ें पूछता है. अब आपका देखो जब भी सबसे पहले यू आपका हमेशा नेगेटिव वैल्यूज, क्योंकि इन ऑल 5 इसकी हो गई और आपका देखो एक आपकी क्या होती है वर्चुअल एंड इरेक्टेड इन ऑल, इसीलिए इन ऑल 6 इमेज फॉर्मेशन ये आपका हमेशा यू नेगेटिव होगा. समझ रहे सर? Yes, sir. चलो ये हो गया. इसमें h इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये आपका हमेशा ऑलवेज आपका नाम ये आपका इसमें आपका नाम देखो ये u जो है डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस कहते हैं u. ऐसे क्यों? इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस पे ये 3 दिए जाते हैं मैक्सिमम. तो ना इसका मतलब f इज इक्वल टू आपका नाम दिस था ये फोकल लेंथ आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा याद रखें. इज इट क्लियर सर? कोई दिक्कत है तो बताइए. ये हो गया. तो इसके बाद अब आपका देखो ना अब h डैश आपका देखो ना दिस हाइट ऑफ एन इमेज अगर रियल में होगा, रियल के केस में ये आपका हमेशा नेगेटिव वैल्यू रखेंगे या आएगी. और अगर ये फर्स्ट वाले में सेकंड अगर हाइट ऑफ एन इमेज आपका वर्चुअल आ रही है, ये वर्चुअल इसका मतलब ये आपका हमेशा पॉजिटिव होगा. ये आपका ये बिलो प्रिंसिपल एक्सिस होती है एंड दिस इज ओनली अबव प्रिंसिपल एक्सिस होती है. ठीक हो गया सर? अब v इज इक्वल टू आपका हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है. कब? जब आपका 5 इमेज फॉर्मेशन होगी यानी कि राइट हैंड साइड में होगी. और v इज इक्वल टू निगेटिव कब होगी? जब आपका ना वैल्यू आपका इसकी वैल्यू कब निगेटिव होगा? 1 इमेज फॉर्मेशन में, जब ये लेफ्ट हैंड साइड या आपका नाम सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये 3 दी होती है. इन 3 की वैल्यू में ये आपका नाम डिसाइड हो जाती है कि क्या हो रहा है. आपका नाम बता
ठीक है ना? Yes, sir. अब ये कनकेव कन्वेक्स लेंस के हो गए। इसी में आपको साथ ही साथ बता दूं आपका नाम कनकेव लेंस के केस। कनकेव लेंस में आपका नाम बेसिकली दो ही इमेज फॉर्मेशन होती है, दो ही इमेज फॉर्मेशन होती है, याद रखिएगा। और मजे की बात, दोनों ही आपकी क्या होती है, वर्चुअल इनएक्ट होती है। अभी मैंने बताया नहीं हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जब तो आपका नाम देखो 10,000, क्योंकि इसमें क्या होती है कन्वर्ज और उसमें क्या होता है डाइवर्ज। इसीलिए कन्वेक्स लेंस इज नोन एज योर कन्वर्जिंग लेंस और कनकेव डाइवर्जिंग लेंस। इसमें जो आपकी साइन कन्वेंशन होगी, इसमें u आपका हमेशा निगेटिव रहेगा, क्योंकि ये आपका हमेशा लेफ्ट हैंड साइड, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, चाहे कनकेव लेंस हो चाहे आपका कन्वेक्स लेंस हो, यू हमेशा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, और मजे की बात, ये आपका तो डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट हो और डिस्टेंस ऑफ एन इमेज v इज इक्वल टू, ये भी हमेशा नेगेटिव रहेगी, क्योंकि ये आपका दिसगा सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसी तरह में हो गया। और मजे की बात, इसमें आपका नाम देखो फोकल लेंथ आपका नाम एफ बी निगेटिव हो गया, क्योंकि ये भी आपका नाम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेंस ही हो। तो ये साइन कन्वेंशन जब आप वैल्यू रखेंगे, इसमें जो हाइट होगी h आपकी पॉजिटिव होगी, आपका नाम देखो जैसे, और h डैश भी आपका नाम देखो जैसा पॉजिटिव। फॉर्मूले में जब भी वैल्यू रखेंगे ऐसे और ऐसे रखेंगे, कन्वेक्स की और कनकेव की, ऐसे ऐसे। ठीक है सर, ये आपका पहली चीज तो अपने दिमाग में ये रखना है। अब इसके बाद आती है दिमाग में नाउ लीनियर मैग्निफिकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको आप m से डिनोट करते हैं, m से, और इसकी नो यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट। अब आप वहां मिरर में याद करिएगा, मिरर में आपका m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u था। यहाँ पे जो लीनियर मैग्निफिकेशन होगी m इज इक्वल टू खाली v अपॉन u। आप समझ रहे हैं सर? v अपॉन u का मतलब आपका ना distance of an image upon, now this is the distance of an object होगा, पहला फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला m इज इक्वल टू आपका h डैश ओवर h होता है, वहां भी प्लस ही होता था ये वाला। इसका मतलब देखो आपका नाम देखो, दिस हाइट ऑफ एन इमेज अपॉन height of an object। ये दो तो आपको हर टीचर बताएगा। आप पहले देखो आपका नाम, इसी के थर्ड पार्ट में आपका h डैश आपको निकालना है। आपका नाम देखो जैसे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 फॉर m, यानी कि m और m को आप दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तभी आप कंपेयरिंग भी कहते हैं, इक्वेटिंग भी कहते हैं। m की एक वैल्यू डालो v अपॉन u, जैसे h डैश अपॉन h। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्या होता है, इसमें एक क्वेश्चन जब आपको दिया होगा इसमें, तो इसमें आपका देखो क्या क्या चीजें निकालते हैं। आपका देखो ना, डिस्टेंस ऑफ एन इमेज, दूसरा यानी कि ये v आपको हमेशा निकालना होता है मैक्सिमम क्वेश्चंस में ना। उसके बाद देखो आपका ना लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन आपको ना e, अगर v और u आपके पास है, ये आराम से निकल जाएगा। h डैश और h आपके पास है, तो आराम से निकल जाएगा। 99% क्वेश्चंस में आपका नाम v और u के बेस में ही बच्चा निकालता था,
क्योंकि आपका ये तीन ही चीज दी होती थी, बाकी ये तीन चीज निकालनी होती थी। इसमें लीनियर दो तो ये है, एक लीनियर में एम भी निकालना होता था। ये जब निकल गया, ये जब निकल गया, इससे आपका नेचर का पता लगता है। नेचर का पता कैसे लगता है, अब आपका देखो, V पॉजिटिव आ रहा है या V नेगेटिव आ रहा है, M पॉजिटिव आ रहा है या M नेगेटिव आ रहा है, तो ये बता देगा। ये आपको ये घंटी दे देगा कि ना ये रियल है आपका देखो या वर्चुअल है। ये दोनों रियल और वर्चुअल के बारे में बताएंगे। दूसरा, जब चौथा आपका नाम होता सीधा, आप हाइट ऑफ एन इमेज निकालेंगे। देखो ना, अगर एच डैश आपका पॉजिटिव होगा तो आपका हमेशा वर्चुअल होगा, और एच डैश आपका देखो जब निगेटिव होगा इसका मतलब आपका सॉरी एच डैश जब वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा, इरेक्ट आपका, और ये इन्वर्टेड होगा। अब देखो ये ऊपर गया, एच डैश इज इक्वल टू देखो v इंटू एच अपॉन q। दोनों अपनी जगह में, इसको आप हिलाने रहे, ये सिर्फ ऊपर जा रहा है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, एंड दिस u इज स्टेशनरी दिया, वहीं खड़ा है। तो देखो यहाँ पर एच डैश ऐसे भी निकल सकता है, अगर आपने m निकाल दिया तो ना दो, आपने h डैश के लिए आपका ये फॉर्मूला भी आपका ना दो, ऐसे निकाला m लीनियर मैग्निफिकेशन एंड h आपका ये ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है सर। और अब एक्स्ट्रा लीनियर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, दो तो ये थे, थर्ड वाला लीनियर मैग्निफिकेशन आपका f माइनस वी अपॉन एफ, और लीनियर मैग्निफिकेशन का चौथा जो फॉर्मूला होता है दैट इज f अपॉन f प्लस e। एक क्वेश्चन आपका नाम विच इज रिलेटेड इतने पैरामीटर से होकर के आपका आता है। अब हाइट ऑफ इमेज आपने बना दी, उसके बाद देखो आपका ना आप इससे रे डायग्राम बना सकते हैं। रे डायग्राम आपने बना दिया तो ये आपको दो चीजें दिखाएगा, एग्जैक्टली प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और आपका नाम देखो प्लेस ऑफ एन इमेज दिखाएगा, और ना ये दोनों चीजें आपको जब मिल जाएंगी इसका यूसेज आपको खुद पता लग जाएगा कि वेयर वी आर प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट, when where its image is forming and in which we can use this one particular place। तो ये आपका नाम एक आपका नाम कि whenever you are doing the questions तो आप कैसे करेंगे, ये आपका एक आपके लिए दिमाग में साइन कन्वेंशन रखना है। प्लीज डू इट, जल्दी जल्दी करें, तब तक मैं डू इट प्लीज। और इसको किसी दूसरे चैनल में भी देख करके कंपेयर कर लिया करो ना। ओके, मुझसे बेहतर नहीं होगा ये चीजें गारंटी है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो ऐसे चढ़ रहे थे ना, अब नीचे आ रहे हैं वो चैनल्स, देख लीजिएगा।